वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में 5 डिजिट नंबर काउंटिंग और 6 डिजिट नंबर काउंटिंग हमने सीखी थी। आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये जो नंबर है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने इसको किस में चेंज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसके लिए हम बोर्ड पे जाते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. ये पार्ट है 75,432। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट है हमारा 7, हम 7 लिखेंगे। इसके बाद जितने ये डिजिट हैं उतने हम ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस अब 7 हमारा हो गया। अब हम इसको नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 5। 5 को लिख लिया। 5 के बाद जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो। 1 2 3, 3 ज़ीरो आ गए। प्लस अब हमारा 5 भी हो गया। नेक्स्ट नंबर है 4, अब हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब 4 भी हो गया, हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 3, हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद हमारा एक नंबर है तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे। अब 3 भी हो गया, इसको हम ख़त्म कर देंगे। लास्ट है हमारा वंस की प्लेस पे है 2 और वो सिंगल नंबर है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। इसी का बी पार्ट है 3, हम पहले लिखेंगे। 3 के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो। इसके बाद हम 7, 3 को हमने लिख लिया, इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो। नेक्स्ट है 9, 9 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो। नेक्स्ट है 1, 1 के बाद 1 डिजिट है, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। और लास्ट पे वंस की प्लेस पे है हमारे पास 1। ये हमारा बी पार्ट हो गया। इसीलिए इसी तरह से बिल्कुल जो है हम सी पार्ट करेंगे। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 4 डिजिट, 4 ज़ीरो। इसको हम इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो। अब ज़ीरो के साथ आप जितने भी ज़ीरो लगाएंगे वो सब ज़ीरो ही होंगे। हम ये ज़ीरो लिख के इसके बाद कितने डिजिट है 3, हम 3 ज़ीरो लगा लेते हैं। लेकिन इन सब का मतलब सिंगल ज़ीरो भी आप लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट है 9, 9 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो आ गए। नेक्स्ट है 5, 5 के बाद 1 डिजिट है और 1 ज़ीरो। 5 के बाद 1 डिजिट का हमने 1 ज़ीरो लगाया। और लास्ट वंस की प्लेस पे है 6। इस तरह से ये हमारा सी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है डी, उसके लिए क्या करेंगे, ये 4 डिजिट हैं, इसके बाद 4 ज़ीरो लगा दिए। प्लस इसी तरह से 6 के बाद 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। नेक्स्ट है 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो। और लास्ट पे है हमारा वंस की प्लेस पे है 3। इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट्स हमने कर लिए और बाकी पार्ट्स भी हम यूँ ही करेंगे, वो आप खुद एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर्स आर गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर्स हमें दिए हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं। राइट दीज नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वेश्चन 1 में जो था वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया था। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया और हमने इस शक्ल में हमने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसका हमारा पहला डिजिट है 2, हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और इस जो सेकंड वाला है प्लस के बाद जो नंबर है उसका पहला डिजिट है, यानी 1000 की प्लेस पे है 1, हम वो लिख लेंगे। इसी तरह से ये प्लस के बाद जो ये वाला नंबर है इसका भी हम 1 लिख देंगे, इसका हम 7 लिख देंगे और इसका 1, यानी 21,171। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इस क्वेश्चन के लिए भी हम इसका पहला डिजिट लिखेंगे 3, इसका हम लिखेंगे इस नंबर का 9, इस नंबर का हम लिखेंगे 2 और इसका लिखेंगे 3 और इसका 5। इस तरह ये हमारा नंबर हो जाएगा 39,235। इसी तरह सी पार्ट के लिए हम पहला लिखेंगे 6, इस नंबर का पहला लिखेंगे 5, इसका लिखेंगे 3, इसका लिखेंगे हम 4 और इसका ये 3 लिख लेंगे। इसी तरह से ये नंबर हो जाएगा 65,343। अब डी पार्ट के लिए भी हम पहले 5 लिखेंगे,
इस नंबर का हम 6 लिख लेंगे, इस नंबर का हम 7, इस नंबर का हम 9 लिखेंगे और लास्ट में वंस की प्लेस पे हमारा 0 है और ये 0 आ गया। ये हमारा नंबर हो जाएगा 56,790। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें हमने देखा ये कुछ कलर डिजिट हैं, उस कलर डिजिट की हमने प्लेस और उसकी हमने प्लेस वैल्यू यानी दोनों चीज़ें हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. जैसे ये ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें आपने देखा ये कलर डिजिट रेड में है, हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू दोनों चीज़ें हम लिखेंगे। ये हमारा हम राइट साइड से हम स्टार्ट लेंगे। ये हमारा 2 है वंस की प्लेस पे। आपकी आसानी के लिए मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ, इनकी प्लेस वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 2 हमारा किस पे है, वंस पे, और 0 हमारा है टेंस पे, और ये हमारा है हंड्रेड्स पे। इसी तरह से ये फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड कौन सा होता है, 1000 का। हम यहाँ पे 1000 का सिर्फ TH लिख लेंगे। और 7 हमारा है 10,000 पे, 10 का हमने T कैपिटल लिख लिया और 1000 के लिए हमने ये स्मॉल लेटर में लिख लिया। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब ये रेड कलर में जो हमें दिया कलर डिजिट में, हमने उसकी वैल्यू प्लेस एंड प्लेस वैल्यू दोनों चीज़ें लिखेंगे। इसकी प्लेस है टेंस, हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू है टेंस, यानी हमारा आंसर आ जाएगा टेंस। और इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 0 है, 0 लिख लिया। इसके बाद 1 डिजिट है तो हमने उतने 0 लगा देनी है। ये हमारा है टेंस जो है, ये हमारा क्या है, इसकी प्लेस। और जो हमने ये वाला नंबर लिखा है ये हमारी है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। 0 हमारा है वंस की प्लेस पे, 6 हमारा है टेंस पे, और इसी तरह से ये हंड्रेड्स, 1000, 10,000। यानी ये कलर डिजिट जो है ये हमारा है 10,000। और हम यहाँ पे इसकी प्लेस लिख लेंगे, ये है प्लेस इसकी है 10,000, और इसकी प्लेस वैल्यू है 2। हम ऐसे ही लिख लेंगे ये वाला नंबर, और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 20,000। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 20, यानी ये जो 2 नंबर है ये हमारे 1000 की बॉक्स में है तो हम इसको पढ़ेंगे 20,000। नेक्स्ट सी पार्ट है। सी पार्ट के लिए भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। और आप देखें इसमें 4 जो है हमारा वो किस पे है, 1000 पे, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1000। और इसका आंसर है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू है 4। और 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 हैं, तो हम 30 लगा देंगे। डी पार्ट के लिए हमारा ये 6 है वंस की प्लेस पे, और ये टेंस, 100, 1000, 10,000। मैं सबके साथ वैल्यूज़ लिख रही हूँ ताकि आपको ये पता हो जाए कि 5 डिजिट नंबर वो 10,000 पे आता है। तो ये अगर देखें तो ये वंस पे है, लेकिन मैंने इन सब की फिर भी आपको प्लेस लिख के बताइए कि आपको एक दफ़ा सब याद हो जाए कि ये क्या क्या किस वैल्यू किस पे है ये। अब हमारा 6 है वंस पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वंस, और इसका आंसर है यानी 6 हम ऐसे लिख लेंगे। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो इसलिए हमारा सिर्फ सिंगल ये वंस में 6 आ जाएगा। इसी तरह ई पार्ट के लिए है, अब ये 6 हमारा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यानी ये 7 जो हमारा कलर डिजिट में है वो किस पे है, 10,000 पे। हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 10,000। और इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, यानी 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और 7 के बाद हमारे 4 डिजिट हैं तो हम 40 लगा देंगे। इसी तरह से एफ़ पार्ट के लिए है, ये हमारा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और 8 हमारा है 1000 पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000। और इसकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 8 के बाद 3 डिजिट हैं तो 30। इसी तरह से हम जी पार्ट के लिए करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी प्लेस हम लिखेंगे, ये किस पे है, वंस, टेंस, 100, 5 हमारा किस पे है, 100, हम 100 लिख लेंगे। और इसकी वैल्यू है 5, और 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो 20 आ जाएंगे। अब एच पार्ट के लिए भी हम ऐसे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, प्लेस और फिर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस है 1000, 6 की क्या प्लेस है 1000, और हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6 के बाद 3 डिजिट 30। हमारा आई पार्ट है। 4 हमारा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 4 हमारा है वंस पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वंस, और इसकी प्लेस वैल्यू है 4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. जैसा कि ये हमारे पास नंबर में दिया गया है, हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। यानी ये 5 हमारा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये हमारे जो नंबर हैं ये 5 डिजिट नंबर, और ये हमारे 1000 के बॉक्स तक जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। यानी ये जो दो नंबर है ये किस बॉक्स में है, 1000 के बॉक्स में है। हम इस दोनों को इकट्ठे ही पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 74,000। 3 किस पे है, 100 की प्लेस पे है, 300। अब ये 2 जो है ये टेंस की प्लेस में है, और 5 जो है वंस की प्लेस में है। और मैंने आपसे कहा था कि जो टेंस की प्लेस में होता है इन दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं। ठीक है, 74,325। हम इसको अब वर्ड्स में लिखते हैं। 74,000, यानी ये हमारे दोनों नंबर किस में हैं, 1000 में। 3 किस पे है, 100, 325। इसी तरह से हम इसका भी करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये दोनों 1000 में है तो हम क्या लिखेंगे, 43,000, 43,711, 711। इसी तरह से हमारा ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये दोनों हमारे 1000 में है तो यानी हम पढ़ेंगे 19,500, और इन दोनों को हम क्या इकट्ठा पढ़ेंगे, 60। क्या पढ़ेंगे, 60। 19,560, 560। नेक्स्ट हमारा ये भी ऐसे ही है, 75,434। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे जिस तरह हम इसको पढ़ते हैं, 75,434। नेक्स्ट है हमारा ये भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये भी हमारा 1000 के बॉक्स में है, 67,459। ये हमारा क्वेश्चन 4 के ये 5 पार्ट्स हमने किए हैं। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। पार्ट है 25,302, यानी टेंस की प्लेस पे हमारा है 0, तो हमने 0 टू क्या पढ़ते हैं, 2 पढ़ना है हमने। 25,003 हमारा है 100 की प्लेस पे, 302 आ जाएगा। 25,302। नेक्स्ट है इसी तरह से 36,721, 36,721।
नेक्स्ट है 78,000, 100 की प्लेस पे हमारा है 0 और हमने इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है 65, यानी 78,065। 100 की प्लेस पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है यानी 0 है, 0 हम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे ये 5 डिजिट कंप्लीट होंगे क्योंकि हमारे 1000 में क्या 2 डिजिट है। तो जब 1000 में 2 डिजिट है तो हमने इसको 5 डिजिट कंप्लीट करने हैं। 78,065 यानी 100 की प्लेस पे 0 लगाना मस्ट है। 78,065। नेक्स्ट है 62,897। 62,897। जे पार्ट है 36,264। 37,264। ये पार्ट है 45,129। 45,000 1 किस पे है 100 पे 129। एल पार्ट है 43,275। 43,275। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन 4 अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 5 राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, यानी हमारे पास ये वर्ड्स में काउंटिंग दी है, हमने इसको नंबर्स में लिखना है। न्यूमरल्स कहते हैं नंबर्स को। ये हमारे पास है 25,000, यानी हमने 1000 के पीछे देखना है हमारे पास कितने डिजिट हैं। 25 हम यूँ लिखते हैं और 25 हमारे पास कितने हैं 2 डिजिट हैं, यानी हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो 5 डिजिट कंप्लीट होना चाहिए। जब 1000 के पीछे 2 नंबर आ रहे हों तो हमारा आंसर 5 डिजिट्स में होना चाहिए। अब 25 हम यूँ लिख लेंगे। 100 को फिर हम देखेंगे 1000 के बाद हमारा क्या इस तरफ क्या होता है राइट साइड पे हंड्रेड्स होता है। हंड्रेड्स के लिए हमारे पास है 6। अब हमारे पास ना तो टेंस की वैल्यू है और ना वंस की वैल्यू है, यानी 600 का मतलब है कि हमने टेंस और वंस की जगह 0 लगा देना और हम पढ़ेंगे इसको 25,600। हम 600 भी कह सकते हैं एंड 600 भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1000 के पीछे क्या है। 1000 के पीछे है 78, यानी 78 हमारा 2 डिजिट में नंबर है, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 5 डिजिट में होना चाहिए, वो मस्ट है। 78,000 यानी हम 78 लिखेंगे 1000 के लिए। 100 के पीछे हमारा क्या है 4, यानी 100 की प्लेस पे क्या है 4। 402। अब 2 हमारा सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर आपको पता है कि वो वंस की प्लेस पे आता है। अब हमारे पास टेंस का नंबर नहीं है, उसकी जगह हम क्या लगाना है 0 लगाना, और ये 0 लगाना मस्ट है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो 42 बन जाएगा। अगर हम 0 नहीं लगाएंगे वो हमारा हो जाएगा 7,842 हो जाएगा अगर हम लोग 0 नहीं लगाएंगे तो। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ 78, और अगर आप ये 0 नहीं लगाएंगे टेंस की प्लेस वाला तो ये हमारे पास 4 डिजिट में नंबर हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे 7,842,
यानी 8 हमारा 100 की भी प्लेस पे चला जाएगा, इसलिए हमने 1000 के पीछे है 78, और जब 2 डिजिट होते हैं 1000 के पीछे 2 डिजिट होते हैं तो हमने 5 डिजिट कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से हम सी पार्ट करेंगे 41,000, यानी 1000 के पीछे जो नंबर है वो भी हमारे पास 2 डिजिट में है, यानी हमारा जो मेन आंसर जो निकल रहा है वो 5 डिजिट में होना चाहिए। 41,061, यानी हंड्रेड्स का नंबर इसमें नहीं है तो उसकी जगह हमारा ज़ीरो लगाना मस्ट है। 61 यानी हमारे पास टेंस का नंबर भी है और वंस का नंबर भी है, और हंड्रेड्स का नंबर नहीं था उसकी जगह हमने ज़ीरो लगा दिया एंड 61। ये हमारा 5 डिजिट में आंसर कंप्लीट हो गया। अब 1000 के पीछे है 98, यानी 98 हमारे पास 2 डिजिट में है, और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा 5 डिजिट में होना मस्ट है, यानी 98,000 की हमने वैल्यू लिख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास 100 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 100 नहीं था तो ज़ीरो लगाया। इस क्वेश्चन में हमारे पास 100 की वैल्यू मौजूद है, वो पीछे दी हुई है 300, यानी 100 की वैल्यू है 3। अब 1 है, 1 हमारे पास सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर हमारा ये, और इससे पीछे हमारे पास टेंस की वैल्यू नहीं था, वो ज़ीरो लगाना मस्ट है, फिर ही हम इसको 1 पढ़ सकेंगे। 98,000 जब आप लिख लेते हैं इसको एक दफ़ा पढ़ा करें आप, 98,301, यानी हमारे पास 5 डिजिट में आंसर भी आ गया। और फिर इसी तरह से हम ई पार्ट करेंगे 72,000, यानी 1000 के पीछे हमारे पास 2 डिजिट है 72, हम यहाँ पे लिखेंगे 72,000। 100 के पीछे हमारा 1 डिजिट है यानी 546। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास टेंस की वैल्यू भी है और वंस की वैल्यू भी है, हम दोनों लिखेंगे 46। इस तरह से हमारे ये 5 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 1000 को अंडरलाइन कर लिया, 1000 के पीछे है 12, और 12 आपको पता है 2 डिजिट नंबर है, हम 12 लिखेंगे, और हमारा जो आंसर है वो 5 डिजिट में होना ज़रूरी है, यानी क्योंकि ये हमें 12 ने बता दिया 12 2 डिजिट है और 1000 के बॉक्स में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर 5 डिजिट में होना चाहिए। अब हंड्रेड्स की वैल्यू भी मौजूद है, वो है 5 एंड 55, यानी हमारे पास टेंस की भी है और वंस की भी है 55। 12,555 जी पार्ट में है। 1000 को अंडरलाइन कर लेते हैं, 1000 के पीछे है 98, यानी हमारे पास 5 डिजिट में फिर से आंसर आना चाहिए 98। जब 10,000 की वैल्यू 2 हमारी आ रही है तो हमारा जो मेन आंसर है वो 5 डिजिट में होना ज़रूरी है। 98,000 हंड्रेड्स की वैल्यू भी नहीं है और टेंस की वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये 5 है, 5 1 डिजिट नंबर है और 1 डिजिट नंबर वो वंस में आता है, यानी हंड्रेड्स की वैल्यू भी नहीं है, टेंस की वैल्यू भी नहीं है, तो उसकी जगह हम ज़ीरो लगा के और ये वाला वंस का 5 हम लास्ट में लिख देंगे। इसी तरह से एज पार्ट में 48,000, 1000 के पीछे हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर है 48, और 48 में आपको पता है कितने डिजिट हैं 2। 48,000 100 की वैल्यू भी दी हुई है, 100 की वैल्यू है 4। 44, यानी 44 हमारे पास 2 डिजिट में आंसर है, यानी टेंस की वैल्यू भी है और वंस की वैल्यू भी है 44। इस तरह ये हमारे 5 डिजिट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है 88,000। 88 आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर है। 88,000 100 की वैल्यू भी है 320, और 20 को हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर है और ये 20 को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आप ज़ीरो पहले लगा देंगे 2 लगाएंगे बाद में तो हमारे पास हो जाएगा 302, लेकिन हमें 302 नहीं कहा 320, और 2 ज़ीरो लिखेंगे तो फिर हमारा 20 होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे 88,320। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।